पिछले 40 साल से जे हॉस्पिटल में यूनानी दवाखाना सेवा दे रहा था। क्या आपको पता है कि नया ट्रांसफ़र कहाँ होगा? वाशी, न्यू बॉम्बे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मुंबई शहर के डाउनटाउन में रहने वाले गरीब तबके के साथ साथ माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी पिछले 40 साल से केंद्र सरकार की जिस आयुष योजना के तहत मुंबई के जे हॉस्पिटल में कार्यरत यूनानी दवाखाने का लाभ ले रही थी, वो आने वाले दिनों में डाउनटाउन की ये आबादी, पूरी आबादी इस यूनानी दवाखाने का लाभ नहीं ले सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पिछले 40 सालों से चल रहे जे हॉस्पिटल में इस यूनानी दवाखाने को अब मुंबई से सटे नवी मुंबई ले जाने की कवायद में है। जे हॉस्पिटल में नजर आ रही केंद्र सरकार की आयुष योजना के तहत अब तक कार्यरत रही ये वही यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था है जहां डाउनटाउन की तरफ रहने वाले गरीब तबके के लोग के साथ साथ माइनॉरिटी की एक बहुत बड़ी आबादी इस यूनानी संस्था से सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि कई तरह के मेडिकल टेस्ट लिया करते थे, वो भी काफ़ी सस्ते दरों में। लेकिन आने वाले समय में अब यहाँ के गरीब वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ के रहने वाले माइनॉरिटी समाज भी इन सारी सुविधाओं से दूर हो जाएंगे। मामले की खबर लगते ही महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के आला नेता और विधायक अबू असीम आजमी इस संस्थान का जायजा लेने जे हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान अबू असीम आजमी ने कहा कि यूनानी चिकित्सा सुविधाएं मध्यम वर्ग के साथ साथ माइनॉरिटीज की एक बड़ी आबादी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। इस यूनानी संस्थान में बहुत कम पैसों में दवाइयाँ और टेस्ट होते हैं। ऐसे में अगर इस यूनानी दवाखाने को मुंबई से दूर ले जाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के स्थानीय लोगों को होगा। अबू असीम आजमी ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है जिसकी चर्चा वो राज्य सरकार से करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस संस्थान को कहीं और ना ले जाया जाए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि मुंबई के डाउनटाउन की तरफ रहने वाले गरीब वर्ग, आसपास की मुस्लिम बहुल बस्तियों में रहने वाले लाखों लोग जो आज तक महंगे अस्पताल का खर्च उठाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, वही लोग अब तक इस संस्थान का लाभ ले रहे थे। मुंबई से यह संस्थान शिफ्ट ना हो, जिसके लिए अबू असीम आजमी ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे को, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी को और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी को पत्र भी लिखा है। इस सारे मामले को लेकर अबू असीम आजमी ने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। मुंबई में जे हॉस्पिटल, भिंडी बाज़ार, डोंगरी, नागपाड़ा, मदनपुरा, ये पूरा मुस्लिम इलाका है, माइनॉरिटी का इलाका है, डाउनटाउन है। यहाँ जे हॉस्पिटल के अंदर पिछले 35-40 सालों से यूनानी दवाखाना आयुष के अंतर्गत चलता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि नई मुंबई में दवाखाना बना है, उसको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। नई मुंबई में बना है, बहुत वेलकम उसका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दवाखाना जो यहाँ चलता है यूनानी का, इससे इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा है। तकरीबन रोज़ाना 150-200 लोग ओपीडी में आते हैं। 20 रुपये 50 रुपये में ब्लड टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग 100 रुपये में सस्ते में हो जाती है। दवाएं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, सीनियर सिटीज़न को फ्री दवाएं मिलती हैं। तो अगर यहाँ से ये दवाखाना उठ जाएगा तो बहुत बड़ा इस इलाके के लोगों को नुकसान होगा। मैं आज गया था, मैं देख के आया हूँ, इतनी अच्छी जगह है वहाँ पर, लाइब्रेरी है, पुराने हकीम डॉक्टरों की सब नुस्खे वहाँ पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से हम निवेदन भी कर रहे हैं और इसके लिए सख्ती के साथ मांग भी कर रहे हैं कि ये दवाखाना यहाँ से बिल्कुल उठना नहीं चाहिए, ये दवाखाना यही रहना चाहिए। मैं इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे साहब, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बात कीजिए और इसको किसी तरह यहाँ रोकिए, नहीं तो यहाँ के लोगों को नुकसान होगा, उनको बहुत नाराज़गी होगी। भले ही अबू असीम आजमी ने महाराष्ट्र के सीएम को पत्र दे दी है यूनानी दवाखाना जे हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र होने से रोकने के लिए,
लेकिन मामला जो है सेंटर गवर्नमेंट के ही हाथ में है। ये तो देखना होगा रुकता है या ट्रांसफ़र होता है। मैं सलाम काजी, इंडिया आज के लिए।